parallel form. So we can write the formula of parallel. 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2. 1 by R, here R is a combined resistance, that means resultant resistance. So its value is given the question. क्वेश्चन में ये R का वैल्यू दिया हुआ है 10/3। तो चूंकि ये 1 बाई R है और R का वैल्यू 10/3 है, तो इसको पलट देने से आ जाएगा 3/10। अगर आप नीचे में R के जगह पर 10/3 लिखिएगा ना, तो ये 1/10/3 हो जाएगा। तो उसको जब पलटी कीजिएगा तो ये 3/10 हो जाएगा। इसके में हम लोग R1 R2 को एज इट रहने देते हैं और इसका हम लोग निकालेंगे R1 R2 R2 प्लस R1 एलसीएम लेकर के। अब 3/10 इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 जो है वो सीरीज में होता है और सीरीज में यहाँ दिया हुआ है, देखिए कंबाइंड रेसिस्टेंस बिकम 15। सीरीज में तो सीरीज में चूंकि यहाँ दिया हुआ है कंबाइंड रेसिस्टेंस 15 है और सीरीज में होता है R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 के जगह पर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15 इक्वल टू R1 R2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 150 इक्वल टू 3R1 R2। अगर R2 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा 150/3R2। तो R1 यहाँ बच जाएगा, R1 का वैल्यू निकाल दीजिए तो R2 इधर आ जाएगा। 3 के टेबल से कटिंग कीजिएगा तो 50/R2 इक्वल टू R1। ये R1 का वैल्यू निकल गया। अब चूँकि हम ये बोले थे कि सीरीज में जो होती है वो R1 और R2 का वैल्यू 15 होगा। R1 प्लस R2 इक्वल टू 15। सीरीज में ये दिया हुआ यहाँ क्वेश्चन है पहले से। R1 के जगह पर हम लिखेंगे अब 50/R2 प्लस ये हो गया R2/1 इक्वल टू 15। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से होगा 50 प्लस R2 का स्क्वायर बाई R2 बराबर 15। R2 के इधर से 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 प्लस R2 का स्क्वायर बराबर 15R2। अब ये 15R2 को इस तरफ ले आते हैं तो इस तरह से हो जाएगा एक इक्वेशन जिसको क्वाड्रिक इक्वेशन बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं, और उससे हम लोग R2 का वैल्यू निकालेंगे। तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब इसको हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह से हो जाएगा क्वाड्रिक इक्वेशन में अगर इसको कन्वर्ट करें तो इस तरह से हो जाएगा। ये हो जाएगा R2 स्क्वायर, ये प्लस 15 को इधर लाएंगे तो -15R2 और यहाँ पहले से था +50 इक्वल टू इधर 0। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे R2 स्क्वायर -10R2 -5R2 प्लस 50 इक्वल टू 0। इसी तरीक़ा से अगर और निकालते जाए हम लोग R2 को बाहर निकालेंगे तो R2 -10 आएगा
इसी तरीक़ा से यहाँ -5 को बाहर निकालेंगे तो R2 - 10 आएगा = 0। और इस तरह से R2 - 10 R2 - 10 को बाहर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका। रिजल्ट आंसर अगर निकालें तो रिजल्टिंग आंसर आ जाएगा R2 - 10, एक ये आएगा और एक आ जाएगा R2 - 5 = 0। इससे R2 का वैल्यू निकाल दीजिए तो 10 और 5 दोनों आएगा। अब अगर 10 लेते हैं तो 10 लीजिए या 5 लेते हैं तो 5 लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा R1 = 10 तो R2 = 5, या फिर अगर R2 = 5 लेते हैं तो R1 हो जाएगा 10। इस तरह से इसको वैल्यू निकाल लेंगे।